एक समय की बात है। एक महान सन्यासी अपने मृत्युशैया पर लेटे हुए थे। मरने से पहले उन्होंने अपने युवा शिष्य, जो उनके द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी भी थे, से कहा, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी जिंदगी में बिल्ली को मत आने देना। इन अंतिम शब्दों के साथ गुरु ने अपनी आखिरी सांस ली। गुरु के अंतिम वचन सुनने के लिए बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हुई थी। सभी लोग, यहाँ तक कि युवा उत्तराधिकारी भी, उनके इस असामान्य वाक्य से हैरान रह गए। युवा शिष्य सोच में डूबा रहा। मैं अपनी जिंदगी में बिल्ली को क्यों ना आने दूं? गुरु का पूरे सम्मान और विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन युवा सन्यासी अब भी उलझन में था। वह लगातार अपने गुरु के अंतिम संदेश का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पा रहा था। मठ में एक वृद्ध सन्यासी भी थे, जो वर्षों से गुरु के साथ रह चुके थे और उनकी जीवन शैली को बहुत करीब से देखा था। वे ज्ञानी थे, परंतु वृद्धावस्था और गिरते स्वास्थ्य के कारण उत्तराधिकारी नहीं चुने गए थे। उन्होंने देखा कि युवा सन्यासी कई दिनों से गुमसुम और चिंतित था। वे उसके पास आए और बोले, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? युवा सन्यासी ने उत्तर दिया, गुरुजी ने मरने से पहले मुझसे कहा कि मैं अपनी जिंदगी में बिल्ली को ना आने दूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि उनका क्या मतलब था। वृद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, प्रिय मित्र, शायद तुम नहीं जानते, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। फिर उन्होंने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, जब गुरुजी जवान थे, उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपना घर, पत्नी और बच्चों को त्याग दिया। वे घरे जंगल में एक छोटे से गांव के पास जाकर बस गए। हर दिन वे गांव जाते और भिक्षा मांगते। गांव वाले उनकी उपस्थिति से खुश थे और अक्सर मार्गदर्शन लेने आते थे। उन्होंने आदर स्वरूप उनके लिए एक छोटी बांस की कुटिया बना दी। सन्यासी के पास के वल्दो पड़े थे, परंतु समस्या तब उत्पन्न हुई जबकि उनकी घुसकर उनके घुसपड़े कुतरने लगे। इससे उन्हें बहुत परेशानी होने लगी। उन्होंने यह बात गांव वालों को बताई। एक गांव वाले ने सुझाव दिया, आप एक बिल्ली पाल लीजिए, वह चूहों को भगा देगी। सन्यासी को यह सुझाव समझदारीपूर्ण लगा और उन्होंने गांव से एक बिल्ली ले ली। जैसा अपेक्षित था, बिल्ली ने चूहों को दूर कर दिया। लेकिन अब एक नई समस्या आ गई। बिल्ली को दूध चाहिए था। इसके लिए उन्हें दिन में कई बार जाकर दूध मांगना पड़ता। उन्होंने ये नई परेशानी भी गांव वालों से साझा की। तब एक गांव वाले ने कहा, आप रोज रोज गांव क्यों आते हैं? क्यों ना आप एक गाय पाल लें? इससे आपको और बिल्ली दोनों को दूध मिल जाएगा। हम आपको एक अच्छी गाय दे सकते हैं। सन्यासी मान गए और गाय पाल ली। पर जल्दी ही उन्हें समझ आया कि गाय को चारा और देखभाल चाहिए, और चूंकि वे ध्यान में अधिक समय बिताते थे, इसलिए दिन में कई बार गांव जाकर घास मांगना कठिन हो गया। फिर से उन्होंने गांव वालों से बात की। गांव वाले बोले, ये ठीक नहीं लगता कि आप जैसे सन्यासी को रोज घास मांगनी पड़े। आपको कोई सहायक चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया, हमारे गांव में एक विधवा है। उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसका कोई परिवार नहीं है। यदि हम उससे कहें तो वह खुशी खुशी आपकी सेवा करेगी। वह आपकी गाय, बिल्ली और आपकी देखभाल कर सकती है। हम आपकी कुटिया के पास थोड़ी जमीन भी साफ कर देंगे, जहां वह घास और सब्जियां उगा सके। सन्यासी को यह सुझाव भी उचित लगा। गांव वालों ने उस विधवा से बात की और वह तुरंत तैयार हो गई। वह कुटिया में आकर रहने लगी और हर काम संभालने लगी। गाय और बिल्ली को खिलाना, कुटिया की देखभाल करना, खाना बनाना और खेत में काम करना। वह बहुत समर्पित थी। ये देखकर सन्यासी भी खेत में उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे वे दोनों साथ अधिक समय बिताने लगे। महिला सुंदर थी और सन्यासी जवान। वे एक ही छत के नीचे रहते थे। समय के साथ उनका संबंध गहराता गया। अंततः उनका रिश्ता अंतरंग हो गया और महिला गर्भवती हो गई। कुछ महीनों बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अब वह सन्यासी, जो कभी दिन रात ध्यान करता था, वह अपने परिवार को पालने के लिए खेतों में मेहनत करता था। एक दिन लंबे काम के बाद वह थक कर बैठा और सोचने लगा, मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो घर परिवार और संसार को छोड़ दिया था सत्य की खोज के लिए, और अब मैं फिर उसी संसार में फंस गया हूं। फिर उसे एहसास हुआ, यह सब तो बिल्ली से शुरू हुआ था। कहानी समाप्त कर वृद्ध सन्यासी ने युवा उत्तराधिकारी की ओर देखा और कहा, मित्र, जब गुरुजी ने तुमसे कहा कि अपनी जिंदगी में बिल्ली को मत आने देना, तो उनका आशय सचमुच बिल्लियों से नहीं था। उनका मतलब था, अपने मन को कभी भी छोटी सी भी विलासिता या विचलन की अनुमति मत देना, क्योंकि जैसे ही तुम अपने मन को थोड़ी छूट देते हो,
वह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी पर हावी हो जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अगर हम ईमानदारी से अपनी जिंदगी को देखें तो पाएंगे कि कई बार हम जानते हुए भी अपने मन को वो करने देते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होता। हम खुद को समझाते हैं, बस एक बार, ये आदत नहीं बनेगी। लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है। जैसे ही तुम अपने मन को थोड़ा भी स्वतंत्रता देते हो, वह और मांगता है और तुम अनजाने में उसके जाल में फंस जाते हो। इसी तरह की छोटी छूटों से बुरी आदतें और नशे की लतें जन्म लेती हैं। उदाहरण के लिए, कई युवा सोचते हैं कि वे बस एक बार अश्लील सामग्री पोर्न देखेंगे। उनका इरादा इसका गुलाम बनने का नहीं होता। वे केवल अपने मन को थोड़ी सी छूट देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एक गहरी आदत बन जाती है। ठीक ऐसा ही जंक फूड के साथ होता है। हम जानते हैं कि ये शरीर के लिए नुकसानदायक है, फिर भी बस एक बार सोचकर खा लेते हैं, और समय के साथ ये हमारी सेहत, ऊर्जा और जीवन को प्रभावित करता है। मन बहुत शक्तिशाली है। ये तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। एक नियंत्रित मन तुम्हें कहीं भी पहुंचा सकता है, लेकिन एक बेकाबू मन तुम्हें उन जगहों तक ले जा सकता है जहां तुम कभी नहीं जाना चाहते थे। एक अनियंत्रित मन एक तेज रफ्तार कार की तरह होता है, जिसमें न स्टीयरिंग होता है न ब्रेक। उसमें गति तो होती है पर दिशा नहीं, और यही खतरनाक होता है। इसलिए तुम्हें अपने मन पर नियंत्रण करना और उसे सही दिशा में ले जाना सीखना चाहिए, वरना वही तुम्हारी जिंदगी को नियंत्रित कर लेगा। यहाँ तक कि वह महान सन्यासी भी जब अपने मन को थोड़ा सा छूट दे बैठे, तो वह एक निर्णय उन्हें उसी संसार में वापस ले आया जिसे उन्होंने कभी त्याग दिया था। इसलिए अपने जीवन में कभी भी मानसिक विलासिता की बिल्ली को मत पालना, क्योंकि जब वह एक बार अंदर आ गई तो चुपचाप तुम्हारी जिंदगी पर कब्जा कर लेगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।